हे गाइस, भाई धुरंधर तो अब रुकने का नाम नहीं ले रही है। काफी ट्रेड एनालिस्ट्स और फिल्म क्रिटिक्स की इसको लेके प्रेडिक्शन फेल हो चुकी है। ऑडियंस ने इसको एक विनर बना दिया है और अभी तक हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कहाँ जाके रुकेगा। फिल्म की रिलीज से पहले और इसके बाद भी काफी सारी कंट्रोवर्सीज चलती रही इसके इर्द गिर्द। ऐसे में एक और कंट्रोवर्सी है जो एक्चुअल में एक टाइप का मैनिपुलेशन था, ऑडियंस को गुमराह करने की एक नाकाम कोशिश। पर सोशल मीडिया जो चीज है ना, बहुत ही कंटेजियस है, जहाँ एक चिंगारी आग की तरह फैल जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ है ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन के साथ। नॉर्मली वो काफी मैच्योर साउंड करते हैं, कम बोलते हैं, किसी फालतू के झमेले में नहीं फंसते हैं, पर इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसकी वजह से उनके ऊपर दोगलेपन के लांछन लग रहे हैं। पर ऐसा हुआ क्या है? तो बात ये हुई कि धुरंधर का सुरूर सबके सर चढ़ के बोल रहा है। ऑडियंस से तो इसे भरपूर प्यार मिल रहा है। बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटीज ने भी इसकी जमकर तारीफ की है। अक्षय कुमार, अनुपम खेर, करण जौहर समेत कई और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी फिल्म को प्रेज किया। अब ऋतिक रोशन भाई साहब को होने लगा फोमो। साले तेरे को ना फोमो हो गया है, फियर ऑफ मिसिंग आउट अंकल। यार फिल्म तो अच्छी है, फिल्म की चर्चा भी हर जगह हो रही है। अगर तारीफ नहीं की तो बहती गंगा में हाथ कैसे धुलेंगे? और अगर ज्यादा तारीफ कर दी तो लेफ्टिस्ट गैंग से निकाल ना दिया जाऊं। तो इसी जद्दोजहद के बीच ऋतिक मियां ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे धुरंधर को लेके एक पोस्ट अपलोड कर दिया। लेट्स रीड द पोस्ट टुगेदर। आई लव सिनेमा. I love people who climb into a vortex and let the story take control, spin them, shake them until what they want to say is purged out of them onto that screen. Dhurandhar is an example of that. Loved the storytelling, it's cinema. I may disagree with the politics of it and argue about the responsibilities us filmmakers should bear as the citizens of the world. Nevertheless, can't ignore how I loved and learned from this one as a student of cinema. Amazing. तो क्लियरली यहाँ ऋतिक ने बहुत ही सेफ खेलने की कोशिश की है कि कोई भी उनसे नाराज ना हो। पर जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ, भाई की हर जगह से ट्रोलिंग होने लगी। तेरी गान मरी है, गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान मरी, तेरी गान। अरे गली गली में, गली गली में गान मरी है। भाई के अकाउंट से ये पोस्ट हुआ, 24 घंटे में ये सबके फोन्स में था और ये बन गया हॉट टॉकिंग पॉइंट ऑफ द नेशन। एज अ रिजल्ट अगले दिन ऋतिक मियां ट्विटर पे आए और धुरंधर के रिगार्डिंग एक ट्वीट कर दिया। आइए इसको भी पढ़ते हैं साथ में। स्टिल कांट गेट धुरंधर आउट ऑफ माई माइंड. आदित्य धर, यूर एन इनक्रेडिबल मेकर मैन. रणवीर सिंह, द साइलेंट टू द फियर्स, व्हाट अ जर्नी एंड सो डैम कंसिस्टेंट. अक्षय खन्ना हैज ऑलवेज बीन माई फेवरेट एंड दिस फिल्म इज प्रूफ व्हाई. एक्टर मैडी, bloody mad grace, strength and dignity. But man, Rakesh Bedi, what you did was phenomenal. What an act, brilliant. A huge big round of applause for everyone, especially the makeup and prosthetics department. I can't wait for part 2. एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। उनको लगा उन्होंने डैमेज कंट्रोल कर लिया है, पर इस चीज ने और आग पकड़ ली। और जो भाई की ट्रोलिंग हुई है ना, चलो उनके पहले पोस्ट पे आते हैं। भाई व्हाट पॉलिटिक्स आर यू टॉकिंग अबाउट? मतलब फिल्म में रियल इवेंट्स को दिखाना पॉलिटिक्स था या आईएसआई की सच्चाई दिखाना पॉलिटिक्स था? मैं सीरियसली समझ नहीं पा रहा हूँ किस पॉलिटिक्स की बात कर रहे हो आप। एंड यू मे आर्ग्यू विद आदित्य धर अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज अस फिल्म मेकर्स शुड बेयर एज द सिटीजंस ऑफ द वर्ल्ड. ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू एनालाइज हिज स्टेटमेंट एंड सम इट अप फॉर यू. According to him, a filmmaker has certain responsibilities as a citizen of the world. Absolutely right. एकदम सही बात है। पर responsible citizen होने का मतलब ये तो नहीं कि आप सच को डिनाई करके झूठ दिखा रहे हो स्क्रीन पे। एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हो जो रियलिटी में एग्जिस्ट ही नहीं करती। आप एक ऐसा नैरेटिव पुश करने की कोशिश कर रहे हो सालों से, जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई नाता है ही नहीं। So according to me, फिल्म मेकर समाज का आईना दिखाता है जनता को। जैसी दुनिया है वैसी दिखाने की कोशिश करता है। और अगर आदित्य धर ने अपनी फिल्म के जरिए सच्चाई दिखाने की कोशिश की है तो कहां से वो इररिस्पॉन्सिबल हो गए? आपने अपनी फिल्म में आईएसआई और उसके एजेंट्स को बहुत अच्छा दिखाया। आपने अपनी फिल्म में ये दिखाया कि अंत में एक इंडियन सोल्जर रोग हो जाता है और दूसरे देश के साथ मिलके अपने ही देश को हार्म करता है। फर्क बस इतना है कि आदित्य धर ने आईएसआई और उसके एजेंट्स जैसे हैं वैसा दिखाया। तो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड कौन हुआ? चाहे उरी हो या पुलवामा हो, कांधार प्लेन हाईजैक हो, पार्लियामेंट अटैक्स हो, मुंबई 26/11 हो या और भी बहुत सारे हमले हों, फिर भी आपको अपनी फिल्मों में शांति और अमन की लॉ जलाए रखनी है। रॉ और आईएसआई मिलके मिशन करते हैं, शादी करते हैं, साथ रहते हैं, अमन पसंद करते हैं।
जावेद, वो फिरा दे अपना भी झंडा। पर ये सिर्फ आपकी फिल्मों में होता है। असलियत में वो हमें और हमारे एजेंट्स को इतनी बेरहमी से मारते हैं कि आपकी रूह तक कांप जाएगी देख के। जिस लेवल की ब्रुटैलिटी वो लोग शो करते हैं हम सोच भी नहीं सकते। एंड आई कैन गारंटी धुरंधर में उसका 10% भी नहीं दिखाया गया है। यू मे नॉट अग्री विद द पॉलिटिक्स ऑफ इट, पर आपकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद तो शाहीन बाग में CAA NRC प्रोटेस्ट में जमकर हिस्सा लेती हैं। If you don't agree with the politics of it, then why you do agree with the politics of a bill that will eventually benefit Indians? तो सच्चाई क्या है मैं बताऊं? सच्चाई ये है कि आपका सो कॉल्ड स्पाई यूनिवर्स एक्सपोज हो चुका है बहुत बुरा। वेल उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। आई रियली लाइक ऋतिक रोशन एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम। पर आप ये भी सोच रहे हो कि तारीफ भी कर दूंगा और बीच में अपनी लेफ्टिस्ट गैंग को भी खुश रख लूंगा, भाई वो नहीं हो सकता। थाली का बैंगन बनना बंद करो ऋतिक भाई, या तो आप इस साइड हो या तो उस साइड। हिपोक्रेसी नहीं चल सकती इस सेंसिटिव टॉपिक पे। फिलहाल तो ऋतिक भाई को लेफ्ट राइट एंड सेंटर हर जगह से पड़ रही है। आप लोग किस साइड है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लेट्स सी धुरंधर न जाने और कितने गुल खिलाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।